हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं सर्कल्स के डिस्कशन के लिए, जहां पर हम सर्कल के साथ में पॉइंट और लाइन के इंटरेक्शन को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने लाइन के साथ में भी इसी तरह से अपने डिस्कशंस को कंटिन्यू किया था, जहां पे पॉइंट एंड लाइन में हमने देखे थे कई सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। वैसे हम यहाँ पर जो है पोजिशन ऑफ पॉइंट के साथ में अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड देन देखेंगे कि लाइन जब सर्कल के साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करती है तो क्या क्या सिनेरियोस बनते हैं। इंटरसेक्ट करेगी, टेंजेंट हो जाएगी या बाहर से चली जाएगी, एंड देन टेंजेंट की अगर बात हो रही है तो फिर टेंजेंट के अलग अलग फॉर्मेट में इक्वेशंस, ये सभी कुछ एक सिंगल वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक आइडिया कि यार अगर मेरे पास में एक सर्कल गिवन होता है, कोई एक पॉइंट अगर मेरे पास में गिवन होता है, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कैन लाई इन 3 डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कोऑर्डिनेट कितना है। या तो वो सर्कल के अंदर लाई करेगा या फिर सर्कल के बाहर लाई करेगा, या हो सकता है कि वो सर्कल के ऊपर लाई करे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम ये आइडेंटिफाई करके बता पाए, नॉट बाय ड्रॉइंग अ फिगर बट बाय डूइंग सम कैलकुलेशन, कि एक सर्कल गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो आपको बताते आना चाहिए बाय सम कैलकुलेशन कि वो एग्जैक्टली कहां लाई करेगा। क्या वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, क्या वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, या वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट नोटेशन, जिसको हम यहां पे S1 नाम देते हैं, ठीक है ना। सो हमारे यहां पे सर्कल का इक्वेशन लेटर से जनरल फॉर्मेट में इस तरह से नजर आ रहा है, जिसको हमने S से डिनोट किया है, जहां पे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 हमारा सर्कल है। एंड द पॉइंट दैट वी वांट टू आइडेंटिफाई एज इट्स पोजीशन इज x1 y1, है ना। हम देखना चाहते हैं कि ये x1 y1 पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा। सो उसके लिए हम यहां पे ये कैलकुलेट करते हैं S1 का वैल्यू। S1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, बस सर्कल के अंदर आपको ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या करना है, ये पॉइंट जो है सर्कल के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ऑब्वियसली आपको यहां पे वेरिएबल को जब आप x1 y1 से रिप्लेस कर दोगे तो कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी जनरेट होते हुए नजर आएगी। वो कांस्टेंट क्वांटिटी अगर इक्वल टू 0 है, मतलब पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट अगर सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, तो ये हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है। अगर लेकिन आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, देन ये इंडिकेटर है कि आपका पॉइंट जो है सर्कल के बाहर लाई करेगा। और अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है, देन ये इंडिकेट करता है कि आपका जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं लाई करने वाला पॉइंट है। ऑलराइट, सो ये चीज हमने वैसे निकाली कैसे है, ये चीज अगर आपको डिस्कस करनी है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो बेसिकली सेंटर से बेसिकली पॉइंट का डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपैरिजन में कैसा है, ठीक है ना। तो आउटसाइड पॉइंट जो होगा वो सेंटर से जब आप यहां पे उसका डिस्टेंस निकालोगे तो वो कैसा आएगा, सेंटर से डिस्टेंस निकालने पे वो पॉइंट का डिस्टेंस आपका रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा निकल कर आएगा। दैट्स वेयर यू गेट दीज कंडीशंस, ठीक है ना। सो रादर देन फोकसिंग अवर एनर्जी ऑन अंडरस्टैंडिंग ये कंडीशन आई कैसे हैं, वी वुड वांट टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस एंड वी वुड वांट टू अप्लाई दोज इन क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपका यहां पर जो आइडिया है दैट इज वेरी सिंपल। सर्कल गिवन है, पॉइंट गिवन है, पॉइंट को सर्कल में डालोगे, S1 जनरेट करोगे। S1 अगर जनरेट हुआ है तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। उसके हिसाब से ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, ये आपकी पॉसिबल लोकेशंस पॉइंट की हो सकती हैं, ठीक है ना। दैट इज हाउ इजी दिस टॉपिक शुड फील लाइक। ऑलराइट, सो आपके पास में लेकिन सवाल थोड़े बेटर आ सकते हैं। Let us try to solve some good questions। जैसे यहां पर देखो कि इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्कल, बट इस क्वेश्चन में आपके स्ट्रेट लाइन में जो सिखाया गया कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पे इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा माइनस वन कॉमा अल्फा प्लस 1 लाइज in the larger segment of the circle this made by the chord whose equation is this। ऑलराइट, सो मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें एक सर्कल दिया गया है, उसके साथ साथ हमारे पास में एक लाइन भी अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट इस तरीके से लोकेट करना है जिसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, जिसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा के टर्म्स में अल्फा माइनस 1 कॉमा अल्फा प्लस 1 है। वो कहां लाई करना चाहिए, लार्जर सेगमेंट में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहां पर अभी प्लॉट किया है, 2 सेगमेंट्स आपके बन रहे हैं, एक लाइन के उस तरफ वाला सेगमेंट आपका छोटा है, इस तरफ वाला बड़ा है। एंड बड़े सेगमेंट में अगर आपका पॉइंट लाई कर रहा है, देन इसको हम गारंटी कैसे कर सकते हैं कि बड़े सेगमेंट में ही लाई करने वाला पॉइंट है, बाय बेसिकली लुकिंग एट द सेंटर, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर तो आपका हमेशा ही कहां लाई करेगा, सेंटर तो आपके सर्कल का हमेशा ही बड़े सेगमेंट में लाई करेगा, छोटे सेगमेंट में सर्कल का सेंटर नहीं हो सकता, ठीक है ना। और सर्कल का सेंटर अगर आपको निकालना है तो दैट इज प्रीटी इजी टू डू। हमें क्या करना है, x और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना है। तो 1/2 1/2 इस सर्कल का सेंटर गारंटी से हम बता पा रहे हैं, ठीक है ना। सो हम क्या चाहेंगे, पहली बात तो ये जो P पॉइंट है ये सर्कल के अंदर होना चाहिए, लेकिन लाइन के कंपैरिजन में ये उसी साइड होना चाहिए जिस साइड C आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो सेम साइड आपके यहां पे P और C पॉइंट होना चाहिए एज कंपेयर टू द गिवन लाइन, ठीक है ना। सो दो पार्ट्स में बेसिकली ये क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम सर्कल के रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करते हैं, जो भी हमने यहां पर नोटिस किया है ना। क्या है
कि यार अगर मैं S1 क्रिएट करता हूं तो अंदर अगर मुझे पॉइंट को रखना है देन S1 का वैल्यू लेस देन 0 हमने करना चाहिए, ठीक है ना। सो S1 शुड बी लेस देन 0 एंड पॉइंट को क्या करना है, बस सर्कल की इक्वेशन में डाल देना है। तो यहां पे आ जाएगा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस के साथ में अल्फा माइनस 1, माइनस के साथ में अल्फा प्लस 1 एंड देन माइनस 6, दिस हैज टू बी लेस देन 0, ठीक है ना। ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, उसके साथ में अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 एंड देन विल हैव माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस 6 लेस देन 0, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप यहां नोटिस करो कि एक आपका जो माइनस अल्फा है ये इस 2 अल्फा के साथ में कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद आफ्टर दिस, इसके बाद अगर हम नोटिस करेंगे तो आपके इसमें अल्फा स्क्वायर आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर आएगा इनफैक्ट, एंड देन आपके इसमें माइनस 2 अल्फा आएगा एंड वी विल ऑल्सो हैव बेसिकली माइनस 4 अलॉन्ग विद दिस, ठीक है ना। माइनस 4 क्यों, यहां से 1 और यहां से आपको माइनस 6 मिल रहा है, लेस देन 0 है, 2 हम कैंसिल करवा देंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 लेस देन 0 आ रहा है, विच मेक्स दिस फैक्टराइजेबल। आपको यहां पर बेसिकली अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस 1 लेस देन 0 मिलेगा एंड वेवी कर अगर आप यहां पे अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पे अल्फा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अब मिल गई है, एटलीस्ट फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करने वाली रिस्ट्रिक्शन पता चल चुकी है। सो -1 एंड 2 आपकी कंडीशंस आई हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका अल्फा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सिंपल है। क्या है हमारे यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट कि यार पॉइंट का लोकेशन अगर आपको कोई बोलता है कि सर्कल के अंदर होना चाहिए तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि S1 का वैल्यू आपको लेस देन 0 करवाना है, ठीक है ना। अब यहां पे P और C अगर लाइन के सेम साइड लाया कर रहे हैं, मतलब C डाल के जो साइन ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट होगा वही सेम साइन ऑफ एक्सप्रेशन P का कोऑर्डिनेट डाल के भी क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना। इसी चीज को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि लाइन के इक्वेशन में आपने P इनपुट डाल दिया है, लाइन की इक्वेशन में आपने C इनपुट डाल दिया है और ये प्रोडक्ट आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। ये गारंटी क्या करता है कि अगर C नेगेटिव है, C डाल के अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो P डाल के भी नेगेटिव आना चाहिए, अगर C डाल के पॉजिटिव है तो P डाल के भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये सेम साइन गारंटी करने का एक्सप्रेशन है जहां पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 कर दिया है, ठीक है ना। सो इस लाइन में P डाल के कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 है ना, x और y की वैल्यू एंड देन माइनस 2, ये आ गया P का वैल्यू इनपुट डाल के एंड C जो है वो हाफ को हाफ है, हाफ को हाफ अगर मैं यहां पे डालता हूं तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ माइनस 2 एंड दैट गिव्स अस ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन, ठीक है ना। सो यहां पे आपके इसमें कितना आ जाएगा, 2 अल्फा, 1 एंड 1 फिर से यहां पर कैंसिल हो रहा है, सो 2 अल्फा माइनस 2 एंड देन यहां पे आपको माइनस 1 मिला है जो हमें ग्रेटर देन 0 के साथ में सॉल्व करना है। तो बहुत ही क्लियरली हम माइनस मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 का साइन यहां पे जनरेट कराएंगे तो 2 अल्फा माइनस 2 लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब अल्फा आपका लेस देन 1 होना चाहिए। दिस इज आवर रिजल्ट फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, ठीक है ना, कि अगर सेंटर और पॉइंट आपको सेम साइड लाई करवाना है तो आपको अल्फा को लेस देन 1 रखना होगा, ऑलराइट। एंड ये स्टार्ट कहां से हुई थी कंडीशन, यहां से आपकी कंडीशन स्टार्ट हुई थी। दोनों को अगर आप मिला देते हो तो आपको यहां पर फाइनल रिजल्ट मिलता है फॉर अल्फा एंड व्हाट इज दैट, देयरफॉर अल्फा कहां पे लाई करेगा, अल्फा बिलोंग करेगा 1 से, क्योंकि छोटा होना चाहिए और यहां पर हमें 2 तक जाने की परमिशन लेकिन -1 से आगे रहने की परमिशन है, दैट्स वाई -1 से लेके 1 के बीच में आप कहीं ना कहीं रह सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि लेस देन का साइन है तो हम यहां पे ओपन ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस बार हमें इंटीजर्स भी काउंट करने हैं। सो ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है उससे चीजें मैटर करेंगी, ठीक है ना। सो ओपन ब्रैकेट आएगा ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर कहीं पर भी हमें इक्वल टू नहीं मिल रहा था, सो हमें यहां पर जो है एंड पॉइंट्स इंक्लूड करते नहीं आने वाले हैं। सो -1 से लेके 1 के बीच में हम यहां पे देखते हैं कि हमारे उसमें इंटीग्रल पॉइंट्स कितने आए हैं। सो इंटीग्रल पॉइंट्स आपके उसमें केवल एक ही आया है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। सो ओनली 1 इंटीग्रल वैल्यू, देयरफॉर ओनली 1 इंटीग्रल वैल्यू, कौन सी है वो, ऑब्वियसली अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है ना। बस इतना ही वैल्यू एक हमें यहां पे मिला है, बाकी सारी चीजें तो आपके यहां पर जो है नॉन इंटीग्रल है। इंटरवल में तो अंदर तो यहां पे कई सारे वैल्यूज लाई करेंगे ऑब्वियसली, इंटरवल पूछा होता तो ये आपका आंसर होता, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछे हैं तो 1 आपका यहां पर आंसर होगा, ठीक है ना, नॉट 0 1। जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 है बट क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 1 आपका आंसर यहां पे बनेगा, ऑलराइट। सो ये आपका सिनेरियो है जब हमें पॉइंट का डिस्कशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, जहां पे इनसाइड के लिए आप यहां पे S1 को लेस देन 0 करते हो, आउटसाइड के लिए S1 को ग्रेटर देन 0 हमें करना होता है, ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑफ
पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एंड लाइन के हिसाब से अगर आप यहां पे नोटिस करते हो तो देखो तीन सिचुएशंस आपकी बन सकती हैं, जैसे कि यहां पर आपको फिगर्स में नजर भी आ रहा है। या तो सर्कल हमें दिया है, लाइन दिया है, तो हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करते हुए आपके यहां पर जो है फिगर बनेगा, या फिर जस्ट टच करते हुए फिगर बनेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, या फिर आउटसाइड लाइन आपको मिल सकती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिल सकती है। एंड इन चीजों को अगर हम पहचानना चाहते हैं देन अगेन इट इज प्रीटी इजी टू डू दैट। हम क्या करते हैं, केवल यहां पर अपना जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कितना आया, ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप या तो आपके रेडियस से भी छोटा आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप या तो रेडियस के एग्जैक्टली बराबर आएगा, या फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप आपके रेडियस से भी बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। सो बस यही चीज आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन अगर मैं आपको दे रहा हूं, लाइन की इक्वेशन में अगर आपको दे रहा हूं, राइट। सो ये तो क्लियर है कि आप सर्कल का सेंटर निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है ना। रेडियस आपके उसमें आके रखा हुआ है, उसके साथ में कंपेयर करना है परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो सेंटर आ चुका है, लाइन का इक्वेशन आपको पता है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ निकालना फिर से एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप वो हम निकाल लेंगे और फिर कंपेयर करके देखेंगे, अगर एकदम बराबर आता है तो फिर वो टेंजेंट की कंडीशन है, अगर लेस देन आता है परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आ जाएगी, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ ज्यादा ही बड़ी आ रही है एज कंपेयर टू रेडियस, देन वो नॉन इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन आपकी जनरेट करके देगा। दैट्स हाउ इजी इट इज टू बेसिकली आइडेंटिफाई वेदर अ लाइन इज इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। ठीक है, सो ट्राई करके देखते हैं। सर्कल के अंदर हमारे यहां पर जो सिचुएशन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। सो जो गिवन सर्कल है इसको आप पहले तो यहां पे ध्यान से देखो, इसका सेंटर और रेडियस कितना आएगा। सो गिवन सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 है, तो सेंटर कैसे निकलता है, x और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना है, y तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं है ना, और x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करूंगा तो 5,0 ऐसा हमारे पास में सेंटर आएगा। और रेडियस की वैल्यू कैसे निकलती है, रेडियस निकलता है अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड देन माइनस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी 0 ही है, तो रेडियस भी कितना आ गया इस क्वेश्चन में 5 के बराबर आ गया। सो मतलब आपको यहां पे कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी है ना, वो कौन सी वाली है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ एग्जैक्टली रेडियस के बराबर आ जाना चाहिए। तो इक्वल टू में रेडियस क्या डालना है वो तो क्लियर है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉप के लिए कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप डलता है, सेंटर से डलता है ऑन गिवन लाइन, ठीक है ना। तो सेंटर आ चुका है, लाइन कितना है आपके पास में, लाइन ये रहा, ठीक है ना। सो मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहता हूं रेडियस के बराबर। सो परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यू कितनी आएगी, 5,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे, तो कितना आ जाएगा 15 -0 प्लस के, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा, और ये वैल्यू मुझे रेडियस मतलब 5 के बराबर चाहिए, ठीक है ना। अभी अभी हमने रेडियस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, बस यही आपका बेसिकली सॉल्यूशन है। आप 5 को उस तरफ भेज सकते हैं। सो 15 प्लस के मॉड के अंदर ये आपका 25 निकल कर आ रहा है। मॉड अगर मैं ओपन करता हूं तो यहां पे +-25 बनेगा। सो एक बार प्लस के साथ में सॉल्व कर लो, एक बार माइनस के साथ में सॉल्व कर लो, ठीक है ना। प्लस के साथ में सॉल्व करोगे तो आपका के का वैल्यू 10 आता है, अगर माइनस के साथ में सॉल्व करोगे तो ये कितना है -25 एंड देन -30 -40 -40 आपको यहां पे दूसरा वैल्यू बेसिकली बन सकता है के का, ठीक है ना। सो बोथ आर दीज आर करेक्ट आंसर्स, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से बेसिकली आपको यहां पे सोचना होगा कि यार टेंजेंसी मतलब क्या है। सर्कल के केस में टेंजेंसी बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। आगे चल के आप यहां पे देखोगे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में थोड़ा सा जितना इजीली हम यहाँ पे P = R करते हैं उतना डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास में बाकी फिगर्स में नहीं होता है। लेकिन सर्कल इज अ वेरी सिंपल सिनेरियो जहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप के कंपैरिजन को यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, एंड वहीं से हम यहाँ पे टेंजेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये सारी चीजें दिखने लग जाती हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज प्रीटी इजी टू आई गेस डू। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अभी तो हमने यहां पर क्या देखा था, कंडीशन देखी थी कि यार टेंजेंसी की कंडीशन क्या है कि भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप इक्वल टू रेडियस हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपसे पूछ रहा हूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी वैसे निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप के की वैल्यू यहां पे डाल देते हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो आइडेंटिफाई करी है आपने, यहां पे 10 डाल के जो बना है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ फॉर्मेट्स अगर याद रखेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ हमारे पास में कंडीशन है उसको हम ज्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है ना। सो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, एंड ये जो टेंजेंट के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ऐसे ही काम हम आगे चल के पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में भी करेंगे, ठीक है ना। एकदम सेम तरीके से आगे के फिगर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये जो फ्लो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखो कि पहले हम पॉइंट फॉर्म में अपनी टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में अपनी टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर स्लोप फॉर्मेट में भी अपनी टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 अलग अलग फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन आपको
सभी फिगर्स के लिए याद रखनी होती है। ऑलराइट, जिसमें से पॉइंट फॉर्म एक्चुअली सब जगह एक जैसा ही काम करता है। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको बेसिकली एक सर्कल दिया है और सर्कल के ऊपर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट है, वो भी दे दिया है, दे ही दिया है कि यार ये जो पॉइंट है ना x1 y1, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनानी है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनानी है। तो यहां पर आप ये नोटिस करते हो कि इफ यू जस्ट परफॉर्म दीज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द गिवन सर्कल, आपको डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। दैट्स हाउ इजी इट इज टू अप्लाई पॉइंट फॉर्म। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन लिख देना, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन लिख देना, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू और वाई की जगह वाई प्लस वाई वन अपॉन टू। अगर ये आप लिख देते हो तो जो क्रिएट होता है वो आपके टेंजेंट की ही इक्वेशन है। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये आया कहां से है, ऐसा नहीं है कि एकदम रैंडमली हमने कुछ यहां पर लिख दिया है। आया कुछ इस तरीके से है कि आप यहां पे अगर सर्कल का इक्वेशन जानते हैं, सुनना ध्यान से, अगर आप सर्कल का इक्वेशन जानते हैं तो ऑब्वियसली आप उसका सेंटर जानते हैं। ठीक है ना, सेंटर अगर आप जानते हैं, उसका रेडियस भी आप जानते हैं। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर बेसिकली ये जो पीसी डायरेक्शन है इसका स्लोप निकाल सकते हो। अगर आपको पीसी डायरेक्शन का स्लोप मिल गया है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके आप टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो। अगर आपके इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है, अगर आपके इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है और इस पॉइंट को तो ऑलरेडी आपने यहां पे x1 y1 पता करके रखा ही है, ये तो आपको दिया ही हुआ कंडीशन है कि यार ये x1 y1 है, तो आपके इसमें स्लोप आ गया है और आपके इसमें पॉइंट आ गया है। तो जब आप यहां पे इक्वेशन लिखोगे तो वो इस तरह के इक्वेशन से मैच करेगी जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्रिएट करने वाले हो। ठीक है ना, सो इस चीज को आप अपना शॉर्टकट की तरह ट्रीट कर सकते हो कि यार पॉइंट दिख रहा है, लेकिन हाँ ये देख लेना कि पॉइंट बाहर तो नहीं है कहीं, है ना, ये पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो आप ये जो मेहनत करोगे जो भी मैंने आपको बताई, ठीक है ना, कि आप सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकालोगे, फिर यहां पे सीपी का स्लोप निकालोगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके आप क्या करोगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके आप अपना टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आप अपनी इक्वेशन लिखोगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये परफॉर्म करने से बेटर है कि आप यहां पे बस ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर लो और आपको लिटरली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखो, ये काफी एक जल्दी आंसर निकालने का तरीका है। इनफैक्ट ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इसको हम डिनोट भी बेसिकली t इक्वल टू 0 से ही करते हैं। नाउ t ऑल्सो रिप्रेजेंट्स टेंजेंट, बट इन माई माइंड आई ऑलवेज रिफर टू दैट t एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, t मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हो तो आपको जो मिलता है वो क्या है, वो सर्कल का सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन दी हुई होगी जैसे कि इस क्वेश्चन में दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस सर्कल पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बताना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट की मदद से सर्कल को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है ना, एस के मदद से हम यहां पर अपने सर्कल को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इसके पहले भी हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए डिस्कशन किया है। ठीक है ना, तो आप एस की इस चीज को कहते हो, एस बेसिकली ये एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन में जब आप, अच्छा इक्वल टू 0 नहीं है इसलिए इसको एक्सप्रेशन बोल रहा हूं। ठीक है ना, इक्वल टू 0 लिख देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एस क्या है, एस एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है, वही आपके सर्कल की इक्वेशन जो एलएचएस आपको नजर आता है वही एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, अच्छा फिर S1 क्या होता है कि जो पॉइंट आपको दिया है वो एग्जैक्टली आपने इसके अंदर डाल दिया है, वो S1 होता है। ठीक है ना, लेकिन अभी हमें वो नहीं करना है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है ना, सो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के प्लेस में वाई वाई वन, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई के प्लेस में वाई प्लस वाई वन अपॉन टू, एंड देन कांस्टेंट तो वैसा का वैसा रहेगा। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, और आपकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0। ट्रांसफॉर्म वाली जो एक्सप्रेशन है वही इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो मतलब आपका यहां पे जो आंसर आना चाहिए वो कैसा दिखाई देगा, आपके यहां पे जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो हम जानते हैं कि t इक्वल टू 0 से निकलता है। सो आप यहां पे बस ये ध्यान रखो कि आपका x1 y1 के प्लेस में 4 और -1 जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे 4x आ जाएगा, यहां पे -y आ जाएगा। यहां अगर मैं देखता हूं तो ये कैंसिलेशन के बाद में -3 बन रहा था, सो -3 के साथ में यहां पे x प्लस 4 आ जाएगा। फर्दर यहां पे कैंसिलेशन के बाद में आपको 4 मिलेगा, तो यहां पे 4 टाइम्स ऑफ y -1 आ जाएगा, y की जगह -1, y1 की जगह -1 डाल दिया, एंड देन प्लस 15। दिस इक्वल टू 0 बेसिकली इज गोइंग टू गिव यू योर टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलता है, t इक्वल टू 0 से निकलता है। t क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड एक्सप्रेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू और वाई के प्लेस में वाई प्लस वाई वन अपॉन टू। ठीक है,
अदरवाइज जो स्टैंडर्ड तरीका मैंने आपको बताया है वो भी आप अगर एक बार करके इस आंसर को चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है ना, जहां पे आपको सेंटर निकालना है, पॉइंट के साथ में स्लोप निकालना है, m1 m2 इक्वल टू -1 करके टेंजेंट का स्लोप निकालना है एंड देन आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, ऑलराइट। सो हमारे पास में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किस तरह से आ रहा है, 4x - 3x मतलब ये तो x हो जाएगा, उसके बाद में यहां से -y, यहां से आपका 4y मतलब 3y हो जाएगा, एंड कांस्टेंट की अगर हम बात करें -12 यहां से है, उसके बाद में -4 है तो -16 है, तो आपका -1 बेसिकली बचने वाला है। ठीक है ना, सो x + 3y - 1 = 0 मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, x + 3y। ठीक है, चलिए। सो आपका यहां पर जो है ये वाला थॉट तो बहुत ही सिंपल है, जहां पे आपको पॉइंट दे दिया जाता है, राइट। सेकंड जो फॉर्मेट है जहां पे हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्मेट में अपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करी है, जहां पे हमने बोला है कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कल पे अगर आपको एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, स्पेशली जैसे आपका यहाँ पे सेंट्रेट ओरिजिन वाला अगर सर्कल है, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे जो P पॉइंट आता है वो कैसे लिखा जाता है, a cos थीटा a sin थीटा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, गिवन दैट कि आपका यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² = a² है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका a cos थीटा a sin थीटा। ठीक है, एंड नाउ अगेन अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो ये तो पॉइंट फॉर्म का ही एक तरीके से वेरिएशन हो गया ना। पॉइंट को आपने x1 y1 नहीं लिखते हुए एक स्पेशल तरीके से यहां पर लिख लिया है, विच इज पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो यहां पर हुआ भी वही है एग्जैक्टली जो आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेप के अंदर आपको फील होगा कि हाँ यही आंसर आना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि देखो अगर तो आपका यहां पे पॉइंट x1 y1 होता, अगर तो पॉइंट आपका x1 y1 नाम से गिवन होता तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते, x² की प्लेस में x(x1) डालते, y² की प्लेस में y(y1) डालते और इसको हम a² से इक्वेट करते। लेकिन आपने अभी x1 के प्लेस में a cos थीटा दिया हुआ है तो मैं यूज कर लेता हूं, y1 के प्लेस में a sin थीटा दिया हुआ है तो मैं इसको भी यूज कर लेता हूं, फिर दोनों साइड से एक एक a कैंसिल कर लेते हैं और ये देखो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, a cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, ये सेंटर एट ओरिजिन वाले सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन है इन पैरामीट्रिक फॉर्मेट। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम जो बाकी सर्कल्स हैं जिनका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है उसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्मेट में ज्यादा अच्छी इक्वेशन आती नहीं है, तो उसको हम नहीं रेफर करते हैं, उसको हम ज्यादा यहां पर पढ़ते नहीं है। अगर आपके क्वेश्चंस में अगर वैसा कोई सर्कल आता है तो वी अवॉइड यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑल टुगेदर, वी एक्चुअली प्रीफर ईदर पॉइंट फॉर्मेट और द स्लोप फॉर्मेट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, सो ये वाला जो आपका टॉपिक है ये पर्टिकुलरली सेंटर एट ओरिजिन के लिए ही सेंस बनाता है, जहां पर आपकी इक्वेशन इस तरह से आप देख पाते हैं a cos थीटा प्लस a sin थीटा इज इक्वल टू a, ऑलराइट, जहां पे सर्कल का इक्वेशन क्या है x² + y² इज इक्वल टू a²। ऑलराइट, ऑलराइट, सो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे स्लोप फॉर्मेट। स्लोप फॉर्मेट में हम यहां पे दो पोर्शंस में इसको पढ़ेंगे, पहले हम यहां पे सेंटर एट ओरिजिन के लिए पढ़ लेते हैं एंड देन सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, सो यहां पर हमारे पास जो आइडिया है वो क्या है, स्लोप फॉर्मेट में अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है मतलब उसका जो यहां पर फॉर्मेट है वो स्टार्ट कहां से कर सकते हो आप, y = mx + c से स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यहां पर पूछ सकते हो कि फिर c का वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर इट टू बिकम अ टेंजेंट। ठीक है ना, स्लोप फॉर्मेट में हम यहां पे किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं इसका मतलब स्लोप तो आप मान के चल रहे हो कि आपको गिवन होगा। मैं आपसे बोलूंगा कि यार 2 स्लोप की टेंजेंट निकालो, है ना, हाफ स्लोप की टेंजेंट निकालो, √3 स्लोप की टेंजेंट निकालो। ठीक है ना कहीं मैं आपको m की वैल्यू दे रहा हूं और फिर आपसे बोल रहा हूं कि अब टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, गिवन दैट सर्कल भी मैंने आपको देकर रखा है। ठीक है ना, तो अगर मैंने सर्कल आपको देकर रखा है इसका मतलब आपके इसमें a का वैल्यू पता है, आपको यहां पे इसका मतलब m का वैल्यू भी पता है। ठीक है ना, ऑल यू वांट इज टू फाइंड कि यार c कितना होना चाहिए फॉर दिस लाइन टू बिकम टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। सो आइडिया फिर से वही है कि आप यहां पे अगर नोटिस करेंगे तो आपका सर्कल जो है उसका सेंटर है 0 0 पे, रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका है बेसिकली a यूनिट्स के बराबर, राइट। सो आपका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है इस लाइन के ऊपर फ्रॉम ओरिजिन वो भी a के बराबर ही होना चाहिए ना, यही आपकी कंडीशन है जो c आपको कैलकुलेट करके देगी। ठीक है ना, और एक बार अगर c आ जाता है तो यहां पे हम यूज कर लेंगे, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि हमारा जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो है तो यही है, हमें क्या नहीं पता है, c नहीं पता है, जो कि ये निकल कर आएगा, लेकिन हम करके देखना चाह रहे हैं, है ना, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। तो एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करके देखना चाह रहे हैं कि ये आया कहां से, दैट इज द ओनली रीजन फॉर द डिस्कशन। ठीक है ना, अदरवाइज ये टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा नजर आता है y = mx + - a √√ के अंदर 1 + m²। ठीक है ना,
सो हम क्या कह रहे हैं कि देखो यार एक लाइन है, सिंपल समझते हैं। अगर आप यहां पर बोलते हो कि यार ये टेंजेंट है, तो मैं बोलूंगा कि सी बहुत स्पेशल होगा, फिर यहां पे रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्या स्पेशल होना चाहिए सी के अंदर, कि अगर मैं ओरिजिन से मतलब सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप लिखता हूं, ठीक है ना, जो कि कितना आ जाएगा यहां पे, ओरिजिन से अगर डालेंगे 0 0 एंड सी, और नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर m² + 1। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप का वैल्यू है ये एग्जैक्टली रेडियस मतलब ए से मैच करना चाहिए। इसको अब उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो और फिर सी को ओपन करने के लिए क्या करोगे, प्लस माइनस के साथ में ओपन करोगे, तो देखो आंसर आ गया कि सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस या माइनस ए अंडर रूट के अंदर m² + 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यही तो चाहिए था कि सी एग्जैक्टली कितना हो सकता है। तो सी आपका यहां पे प्लस या माइनस ए अंडर रूट के अंदर 1 + m² या m² + 1, जो भी आप यहां पे प्रीफर करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। y = mx + - a अंडर रूट के अंदर m² + 1। ये कहां जरूरत पड़ती है आपको लाइन की इक्वेशन लिखने की, जब भी आपको पहले स्लोप गिवन होगा, ठीक है ना। एंड इंटरेस्टिंग बात ये नोटिस करो कि आपके एक पर्टिकुलर स्लोप की दो टेंजेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट इंटरसेप्ट वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर स्लोप, ठीक है ना। आप यहां नोटिस करो, ये जो आपने एक टेंजेंट बनाई है, ऐसी ही सेम टेंजेंट आप कहां बना सकते हो, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट पे बना सकते हो। सेम इन द सेंस सेम स्लोप की टेंजेंट, समझेगा। ऐसे ही सेम स्लोप की टेंजेंट आप ओके आप इस साइड भी बना सकते हो। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग टू डिफरेंट आंसर्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। एक बार प्लस के साथ में आप अपनी टेंशन लिख सकते हो, एक बार माइनस साइन के साथ में अपनी टेंशन लिख सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, गिवन दैट कि आपको स्लोप पता है। स्लोप पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, दो आपकी टेंजेंट्स कैसे निकलेंगी, y = mx + - a अंडर रूट के अंदर 1 + m² से निकलेगी। इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। बट बिफोर वी गेट इनटू क्वेश्चन सॉल्विंग, हमें यहां पे देख लेना चाहिए कि अगर सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन अगर नहीं है, तो हमें यहां पर क्या चेंजेस करने होंगे, ठीक है ना। तो सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन नहीं है, तो पहले मेंशन कर लेते हैं कि आपका सर्कल इसका मतलब दिखाई कैसे दे रहा है। तो सर्कल आपका यहां पे दिखाई दे रहा है s = 0 से, लिखने की जगह डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं कि x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। लेट से ऐसा मैंने यहां पर सर्कल कंसिडर किया है, विच मेक्स इट प्रीटी क्लियर कि आपका सेंटर जो है इस बार कहां चला गया है, x1 y1 पे चला गया है, ठीक है ना। अगेन द थॉट इज सेम कि अगर ये y = mx + c आपकी टेंजेंट है, तो फिर आपका c का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पे फिर से 0 से कैलकुलेशन करेंगे तो फिर बेनिफिट क्या है, हम चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमने यहां पे मेहनत करी है, इस मेहनत को क्या हम रीयूज कर सकते हैं। और मेहनत को रीयूज करने का मतलब यह है कि आप यहां पर ये इमेजिन करो कि हम शिफ्टिंग का आइडिया यूज कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस आइडिया ऑफ शिफ्टिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यहां पर इमेजिन करो कि यार क्योंकि मैंने यहां पे अपने सेंटर को यहां पे शिफ्ट कर दिया है, x1 y1 पे मैंने यहां पर सेंटर को शिफ्ट कर दिया है, तो मैं अपनी टेंजेंट को भी x1 y1 पे शिफ्ट करूंगा कि नहीं करूंगा, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। मेरी टेंजेंट का इक्वेशन भी शिफ्ट हो जाना चाहिए। सो रादर देन हैविंग द इक्वेशन एज y = mx + - a अंडर रूट के अंदर m² + 1, लेट अस रिप्लेस दिस x एंड दिस y विद x - x1 एंड y - y1, बस दैट्स इट। हम यहां पे शिफ्टिंग कर दे रहे हैं, और अगर हमने सर्कल को शिफ्ट कर दिया है, ओरिजिन से शिफ्ट करके सेंटर x1 y1 पे पुश कर दिया है, तो हम अपनी टेंजेंट्स को भी अगर उतने ही डायरेक्शन में पुश कर देंगे, तो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन भी करेक्ट निकल कर आएगी, ठीक है ना। सो दैट इज द आइडिया, एंड दैट्स व्हाई द टेंजेंट इन दिस केस लुक्स लाइक जस्ट दिस इक्वेशन की y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 + - a अंडर रूट के अंदर m² + 1। मतलब सेम इक्वेशन है, पहली बात तो ये रियलाइज करो, इक्वेशन आपकी एकदम सेम है, बस क्या हो गया है, y की जगह y - y1 आ गया है और x की जगह x - x1 आ गया है, एंड आपको यहां पर अपनी टेंजेंट की इक्वेशन लिखने में अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? सो या तो आप ये काम कर सकते हो, या फिर आप एकदम बेसिक पे वापस जा सकते हो, ठीक है ना। ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप कहीं ये गलती ना करें कि आप इसी इक्वेशन को यूज कर लें। अगर आप इस इक्वेशन को यूज कर लोगे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये तभी हो सकता है जब आपके सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं है और आप अगर वो वाली इक्वेशन यूज करें, तो ये गलत इक्वेशन है, ठीक है ना। उस केस में सही इक्वेशन ये होती है, फॉर्मेट वही है, लेकिन x की जगह ब्रैकेट आता है, y की जगह ब्रैकेट आता है। ये ध्यान रखो, क्योंकि हमने क्या किया, शिफ्टिंग का आइडिया यहां पे इस्तेमाल किया है। ऑलराइट, ठीक है। लेकिन दूसरा आइडिया क्या हो सकता है, ऑब्वियसली दूसरा आइडिया ये हो सकता है कि आप यहां पे बोलो कि अच्छा स्लोप आपने दिया हुआ है ना,
तो आपकी जो इक्वेशन, लेट से मैंने 2 स्लोप दे दिया, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, फिर ये जो लाइन होगी है y इक्वल टू 2x प्लस सी है, तो मैं c फाइंड करना चाहता हूं। c कैसे फाइंड करेंगे कि यार टेंजेंट की कंडीशन लगाएंगे ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉप जो है वो रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो सर्कल का रेडियस तो मुझे पता ही है, मैं निकाल सकता हूं, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यू निकालेंगे तो c में एक कंडीशन बनेगी जिसको हम इक्वल टू रेडियस कर देंगे, तो वहां से भी c आ जाएगा। समझे ना, ऐसा हम कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली, इफ यू वांट देन दैट्स अ ग्रेट सिनेरियो, ठीक है ना। फिर तो आप यहां डायरेक्टली अपना इक्वेशन लिखोगे। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच आर पैरेलल टू द इक्वेशन दिस, पैरेलल टू द लाइन दिस। अब अगर आपको ऑलरेडी पैरेलल की कंडीशन पता है कि पैरेलल लाइन के अंदर केवल कांस्टेंट चेंज होता है, तो आप यहां पे एक अप्रोच तो ये इस्तेमाल कर सकते हो, मेथड 1, जिसके अंदर हम फॉर्मुला यूज ही नहीं कर रहे, केवल कंडीशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है यार, इसके पैरेलल लाइन जो भी आएगी ना 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 आएगी। अब इसी चीज को मैं टेंजेंट बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर सर्कल का सेंटर कितना नोटिस किया, सर्कल का सेंटर नोटिस किया मैंने यहां पे 3, -2 के बराबर, और रेडियस कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एंड देन माइनस ऑफ -12, मतलब यहां पे आ जाएगा 5 के बराबर। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है वो किसके बराबर आ जाए, रेडियस के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, पहले लैम्डा की इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा के 2 आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द आइडिया कि 3, -2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप लिखना चाह रहा हूं, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 12, उसके साथ में कितना आ जाएगा 6 एंड प्लस लैम्डा, एंड देन नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब यहां पे 5, और ये जो आया है ये रेडियस के बराबर होना चाहिए, मतलब 5 के ही बराबर होना चाहिए, 5 हमारा रेडियस निकल कर आता है, तो ये कितना है 25 हो जाएगा। सो आपका इसका मतलब 18 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 हो जाएगा। सो दो पॉसिबल आपकी यहाँ पे टेंजेंट्स की जो इक्वेशन है उसमें लैम्डा क्या क्या हो सकता है वो अब यहां से पता चल रहा है। अगर आप प्लस 25 लेके चलते हैं तो यहां पर कैंसिल करके लैम्डा की वैल्यू 7 आपको मिलेगी, एंड अगर आप माइनस साइन के साथ में यहां पे कैलकुलेशन करवाते हैं, सो ऑलरेडी यहां पर माइनस है, मतलब कितना हो जाएगा 5, 3, 43। सो आपके यहां पर जो है लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -43 के बराबर। ये भी एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनती है, ठीक है ना। तो बस लैम्डा यहां पर डाल दो, एक बार 4x माइनस 3y प्लस 7 आएगा, 4x माइनस 3y प्लस 7 आएगा, या फिर ओहो ओके, या फिर आपका 4x माइनस 3y एंड -43 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो एक सिंपल तरीका है ही अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करने का टेंजेंसी के केस में, क्योंकि सर्कल में हमारे पास में परपेंडिकुलर ड्रॉप वाली कंडीशन हमेशा अवेलेबल होती है, ठीक है ना। आगे चल के आपके इसमें इस तरह की जो एडिशनल कंडीशन है कि p इक्वल टू r वो अवेलेबल नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपको स्लो फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप स्लो फॉर्मेट के साथ में अभी से कंफर्टेबल होना चाहते हैं, देन द सेकंड मेथड इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो, ठीक है ना। सेकंड मेथड में हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हमें सर्कल का सेंटर पता है, हमें सर्कल का रेडियस भी पता है, ठीक है ना। हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस अगर पता है और स्लोप भी अगर मैं यहां पे जानता हूं, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर है 3, -2, रेडियस है आपका 5, एंड देन स्लोप जो मुझे यहां पे बेसिकली एक्सपेक्टेड है वो क्या है कि इस लाइन के पैरेलल जाना चाहिए, तो इसका स्लोप कितना है, y वाले टर्म इस तरफ 3 से डिवीजन, मतलब 4/3 का आपका यहां पे स्लोप है। तो आप अपना फॉर्मुला डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे तो एक ही स्टेप में आपका सीधे पहले स्टेप में आंसर ही आने वाला है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम डायरेक्टली फॉर्मुला ही यूज कर रहे हैं, राइट। सो फॉर्मुला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 माइनस 3, ठीक है ना, प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ये आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां से आपके बस में यही सेम 2 लाइंस की इक्वेशन आ जानी चाहिए जो हम यहां पे अभी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। सो y के साथ में 2 है, उसके साथ में 4/3 है, x माइनस 3 है, एंड यहां पे प्लस माइनस के साथ में 5, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये 5/3 सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है ना। सो आप यहां पे 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लो, सो 3y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x माइनस 12 एंड प्लस माइनस 25। ये 6 उस तरफ जाएगा, y भी उस तरफ भेज दो, सो 4x माइनस 3y के साथ में -18 एंड देन प्लस माइनस 25 इक्वल टू 0। ये आपके आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ये भी आपका तरीका इक्वली गुड है, ठीक है। आप देख लो कि आपको कौन सा तरीका आपको जो है अडॉप्ट करना है। पता दोनों ही रखो, है ना, पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा तो कोई बड़ा छोटा नहीं है इसके अंदर। मतलब ये भले ही हम कह रहे हैं कि यार देखो कंडीशन में हमने सारी चीजें डाल दी इक्वेशन के अंदर, सॉरी हमने यहाँ पे सारी जो कंडीशंस थी उनको सेटिस्फाई करवा दिया, तो आपका यहाँ पर जो आया है वो इक्वेशन आ गया है। एक बार प्लस के साथ में ओपन करोगे तो 7 वाला आंसर आएगा, माइनस के साथ में आपका -43 वाला आंसर आएगा। बट ये करना भी कोई खास मुश्किल काम वैसे नहीं था, है ना।
ये भी इक्वली इजी आपका आइडिया है। ऑलराइट, सो इस तरह से हम डील करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ में। लेट अस ट्राई दिस आल्सो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब फ्रॉम द पॉइंट का मतलब क्या है, समझो हमें एक्सटर्नल पॉइंट से इसका मतलब टेंजेंट बनानी है। एंड ये चीज अब हमें बचपन से पता है। मैं मान ही नहीं सकता कि आपको यहां पर ये नहीं पता कि सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनती हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही एक वेल नोन फैक्ट है। सर्कल फिगर या टेंजेंट फिगर हमारे लिए नए नहीं है, ठीक है ना। हम इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो है इक्वेशंस के फॉर्मेट में चीजों को सीख रहे हैं, लेकिन ज्योमेट्री ऐसा हमें बचपन से आती है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग जब भी इस तरह का कोई यहां पर आपको स्टेटमेंट देता है तो आप खुद ही इमेजिन कर पा रहे हो कि यहां पे दो टेंजेंट्स देखो बनेंगे, ठीक है ना। अगेन सर्कल का क्योंकि डिस्कशन चल रहा है तो वी कैन ऑलवेज अडॉप्ट द आइडिया कि यार अगर तो मैं यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट 0,1 से टेंजेंट्स बना रहा हूं तो कोई ना कोई स्लोप की टेंजेंट बनेगी ना, वो m स्लोप कितना है हमें पता नहीं है, राइट। सो इधर यू कैन बेसिकली स्टार्ट विद दिस आइडिया कि यार m स्लोप की टेंजेंट लिखता हूं, उसको ये वाले पॉइंट से पास करवा दूंगा, या उससे बेटर ये है कि आप तो यहां पर स्लोप और पॉइंट की मदद से पहले तो लाइन की इक्वेशन लिख लो और फिर ये बोलो कि ये जो लाइन हमारे पास आई है ये अगर टेंजेंट है या टेंजेंट अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं तो उसका मतलब क्या होगा कि यार सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप आपका कितना हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली रेडियस के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो हम यहां पे ये जो दिया हुआ कंडीशन है आपके सर्कल की इक्वेशन से, है ना, वो निकाल के रख लेते हैं कि सर्कल का सेंटर कहां पर है। सर्कल का सेंटर आपका 3,-4 पे है। एंड देन रेडियस की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर 916 एंड देन माइनस कांस्टेंट इसके अंदर नहीं है, तो आपके यहां पर रेडियस का वैल्यू आया 5 के बराबर, ठीक है ना। तो सर्कल के बारे में जो जानकारी हम निकाल सकते थे हम यहां पर निकाल ली ऑलरेडी, राइट। सर्कल का सेंटर अगर आपको यहां पे 3,-4 दिख रहा है तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप आपका आएगा वो अगर आप 5 के बराबर करवा दो, ठीक है ना, तो जो भी लाइन आपका डिस्कशन में है वो टेंजेंट पक्के से हो जाएगी, राइट। सो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले तो हम यहां पे लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए लेट अस यूज पॉइंट स्लोप फॉर्मेट कि y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम यहां पे कि यार मुझे इस सर्कल पे बाहर किसी जो 0,1 पॉइंट है वहां से टेंजेंट की इक्वेशन लिख के बतानी है। तो मैं बोल रहा हूं कि टेंजेंट अल्टीमेटली है तो एक लाइन ही, तो उसका भी कुछ ना कुछ स्लोप होगा, तो उसको मैंने m मान लिया है। पॉइंट ऑलरेडी ये कंफर्म्ड है कि 0,1 से मैंने टेंजेंट्स बनाई है, तो यहां से पास होने वाला आपको यहां पर जो है एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो लाइन ये रहा, सॉरी हाँ लाइन मतलब आपका पॉइंट ये रहा और आपका स्लोप ये रहा, तो आप इक्वेशन तो ऐसे ही कुछ लिखोगे, राइट। सो इक्वेशन आपकी कैसे लिखी जा रही है, mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इफ यू टेक एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब ये जो लाइन आई है इसमें खास बात हम क्या चाहते हैं, इस लाइन में खास बात हम ये चाहते हैं कि यार ये टेंजेंट हो जाए, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप आपको कितना करवा देना है, सेंटर से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप का वैल्यू है वो कितना करवाना है, रेडियस के बराबर करवाना है, ठीक है ना। सो परपेंडिकुलर ड्रॉप आएगा कितना, 3 डालो -4 डालो, सो 3m प्लस 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर m² प्लस 1, ये किसके बराबर करवा दो, ये 5 के बराबर करवा दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप को रेडियस के बराबर करवा दो, ठीक है ना। सो सारी चीजें बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉप के ऊपर जो है क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ऑलराइट। सो क्या करेंगे यहां पे, ऐसे करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करवा लें, इसको उस साइड भेजते हैं और स्क्वायरिंग करवाते हैं। सो यहाँ पे 3m प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में 25 के साथ में m² प्लस 1 ऐसा बन रहा है। इफ यू ओपन दिस तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, 9m² प्लस 30m, 9m² प्लस 30m एंड देन प्लस 25 इज इक्वल टू 25m² एंड प्लस 25, जहां पे 25 आपका कैंसिल हो जाएगा एंड देन विल बी लेफ्ट विथ बेसिकली m² वाला टर्म and then m वाला टर्म। तो if I take everything on the right hand side, so 16m² minus 30m is equal to 0 is what we are getting, ठीक है ना। तो मतलब यहां पे फैक्टराइजेशन अगर मैं कंप्लीट करना चाहता हूं तो यहां से मैं 2m कॉमन निकाल सकता हूं, तो 8m minus 15 हमारा बचेगा, राइट, 8m minus 15, ओके। सो इफ दैट इज व्हाट वी हैव, तो यहां से m के दो आंसर्स हमारे पास में आ रहे हैं। m का एक आंसर आ गया आपका 0 के बराबर और m का दूसरा आंसर आ गया आपका 15/8 के बराबर, ठीक है ना। सो ऐसे दो आंसर्स आए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पे अब चेक करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कहां पे। देखो हमारे पास में जो लाइन है वो तो आ ही चुका था ना, ये तो हमारा आंसर है ही, बस यहां पे m का वैल्यू नहीं पता था, अब m का वैल्यू पता चल चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन बेसिकली अपना वैल्यू इनपुट में डाल सकते हैं ना, यूज इन इक्वेशन 1।
यूज इन इक्वेशन 1। ऑलराइट, सो ऐसा अगर मैं करता हूं तो जीरो डाल के कितना आ जाएगा, जीरो डाल के मेरे पास में आ जाएगा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 डेफिनेटली इज वन ऑफ द आंसर्स। एंड ऐसे ही अगर मैं 15/8, काफी खराब सा वैल्यू दिखने में, अगर वो इनपुट में डालता हूं तो 15/8 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, विच मेक्स दिस 15x माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये कहां दिया है इसको भी एक बार चेक कर लो, 15x माइनस 8y प्लस 8, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका फर्दर करेक्ट होगा एंड बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। राइट, सो इस तरह से हम यहां पे अपने क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपको क्या निकालना है, टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालकर बताना है तो। ऑलराइट, ग्रेट। सो और क्या हो सकता है यहां पर, और यहां पर जो है हो सकता है कि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जाए। ठीक है ना, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के फॉर्मुलेज आपके यहां पे इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे चल के भी इन पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला आल्सो। सो मेक श्योर कि अभी से आप यहां पर जो है फॉर्मुले की लिस्ट वगैरह थोड़ी सी बनाना स्टार्ट करें एंड स्लोप फॉर्मेट में आपको यहां पर जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली पता करना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके पहले जो दो फॉर्मेट्स थे, पॉइंट फॉर्मेट एंड पैरामीट्रिक फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसमें तो वो पूछने वाला खुद ही देता है कि यार आपको किस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है। पॉइंट फॉर्मेट में x1 y1 गिवन होता है, तो वही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर आप यहां पे बात करते हो तो वो क्या है कि जहां पे एग्जैक्टली इन दोनों फिगर्स में कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है ना, सो पॉइंट फॉर्मेट एंड पैरामीट्रिक फॉर्मेट में तो ये पॉइंट गिवन होता है और उसी की मदद से हम यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे होते हैं। लेकिन जो स्लोप फॉर्मेट होता है उसके अंदर बेसिकली लाइन का स्लोप गिवन होता है, ना कि ये पॉइंट। तो हमने ये तो देख लिया कि स्लोप अगर गिवन होता है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आती है। और अगर x1 y1 सेंटर है तो हमने वेरिएशन भी नोटिस कर लिया है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली कितना आएगा वो भी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना, अच्छा अब यहां पे हम फिर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मुला याद कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो हम डायरेक्टली यहां पे सेंटर एट ओरिजिन के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको ये फॉर्मुला याद नहीं करना है देन सर्कल के अंदर स्पेशली आपके पास में फिर से एक सपोर्ट ऑलवेज अवेलेबल होता है कि आप सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली इस फॉर्मूले तक पहुंचने का डेरिवेशन भी है। तो अगर आप ये एंड रिजल्ट नहीं याद रख के अगर डायरेक्टली अपना जो आइडिया है बस उसी को याद रखना चाहते हो तो भी चलेगा। जहां पे हमें बोलेंगे कि यार देखो क्वेश्चन में आपके उसमें टेंजेंट अवेलेबल है, आपके इसमें सर्कल अवेलेबल है, तो आप सेंटर निकाल सकते हो। इस सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जहां पर भी जाके गिरेगा वही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस लॉजिक को अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं इन जनरल, क्वेश्चन में तो हमारे पास में डेटा होगा तो और भी आसान फीलिंग आएगी, लेकिन इन जनरल अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं इस आइडिया को, सो हमारा जो y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 वाला यहां पर इक्वेशन है, इसको अगर मैं यहां पे सर्कल के साथ में लेके चलता हूं विच इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देन इट इज बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन को पहले तो मैं यहां पे अच्छे से लिखना चाहूंगा। इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को बेसिकली हम यहां पे लिख सकते हैं mx माइनस वाई। सारी चीजें एक तरफ लेके आते हैं ताकि फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई कर पाए। ठीक है ना, एंड देन सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली आपका 0 0 है, तो यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, क्या निकालना चाहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑलराइट, और उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर में, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी को यहां पे याद है, वो नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लो। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है बेसिकली x माइनस x1 अपॉन a। कहां से क्या क्या उठता है, ये x1 y1 है और a b c आपके क्या है यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में से वैल्यूज उठते हैं। ठीक है ना, सो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब ये 0 0 इसके अंदर उठा के डालना है तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस a अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आ जाएगा आपके इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस 1। सो अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 यहां पे कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। एंड देन वी कैन बेसिकली जस्ट कंपेयर 1 बाय 1, एक बार x की वैल्यू कैलकुलेट करो, एक बार y की वैल्यू कैलकुलेट करो। सो x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, यहां पे आप ध्यान से देखो कि माइनस अगर अंदर जाता है तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस इसको लिख लेते हैं और am अपॉन अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो क्योंकि हम अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी ऊपर नीचे से कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है ना, सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट दैट वी आर गेटिंग, लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग जो आपका y कोऑर्डिनेट आएगा उसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ये माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा कैलकुलेशन के टाइम पे,
तो ये प्लस पहले आएगा फिर माइनस आएगा, ठीक है ना, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, फिर आपको यहां पर a अपॉन कितना मिल जाएगा, अंडर के अंदर m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। सो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है। बस यहां पे साइन भी ध्यान से देख लो कि अगर आपने यहां पे फॉर्मूले का प्लस साइन इस्तेमाल किया तो यहां पे माइनस साइन आएगा, यहां पे फॉर्मूले का माइनस साइन इस्तेमाल किया तो यहां पे प्लस साइन आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले के अंदर कब प्लस और कब माइनस आता है यहां पर जो है ध्यान से देख लो। दोनों प्लस या दोनों माइनस साथ में नहीं लेना है फॉर्मूले के। इसका यह मतलब नहीं है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका कभी भी यहां पर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ ही सकता है ना, राइट, ओके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेसिकली कि फॉर्मूला जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब यहां पे सही वैल्यू इस्तेमाल करें। तो एक बार प्लस लिया है तो इधर माइनस लेना है, इधर माइनस लिया तो इधर प्लस लेना है। ये बात हम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन इस तरह से क्यों है आपको समझ में आ चुका होगा। हम यहां पे बेसिकली m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका तो साइन हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पे जब हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्लियरली हम बता पा रहे हैं कि यार आपका जो है ये माइनस इस माइनस को कैंसिल डेफिनेटली करने वाला है, ठीक है ना। अगेन याद रखो ये बात कि आपका ये जो पूरा डिस्कशन है ये सेंट्रेड ओरिजिन के लिए है। आप अगर मेहनत से ये फॉर्मूला याद करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि रैंडमली किसी भी सर्कल में आपको यहां पर इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। हो सकता है आप मेहनत करके इसको याद करो, लेकिन लगाना तभी जब सेंटर आपका ओरिजिन पे हो, ऐसे सर्कल का अगर क्वेश्चन है तो। अदरवाइज ये जो आइडिया है ये तो सब जगह लग जाएगा कि यार मेरे पास में एक सर्कल है, मेरे पास में एक उसकी टेंजेंट है, वो कहां टच कर रहे हैं मुझे पता करना है, तो मैं तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप दे के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं। फॉर्मूला तो यही वाला आएगा आपका x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वही आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऑलराइट, चलिए नाउ देयर आर टू स्मॉल टॉपिक्स। जो हमारे यहाँ पे मेन डिस्कशन था आज का तो वैसे कंप्लीट हो गया है, राइट। एंड आपका एक अगला डिस्कशन जो है अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट सर्कल, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट नॉर्मल ऑफ अ सर्कल। नॉर्मल अपने आप में यहाँ पे आगे के जो हमारे यहाँ पे फिगर्स आएंगे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, उसके अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितना डिटेल में टेंजेंट पढ़ना पड़ता है उतनी डिटेल में नॉर्मल भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहां पे नॉर्मल का कंडीशन बहुत इजी निकल कर आता है, इसलिए यहां पर ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। सो लेट अस डिस्कस टू थिंग्स क्विकली नाउ। एक है डायरेक्टर सर्कल और एक है आपका नॉर्मल, ठीक है ना। डायरेक्टर सर्कल जो चीज है इसका इंपॉर्टेंस अगेन पैराबोला में जाके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी से हम यहां पे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमने यहां पे अभी टेंजेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है ना। तो आपकी कुछ टेंजेंट्स ऐसी बन सकती है ना जो आपस में जब इंटरसेक्ट करें तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। ऑब्वियसली दो ऐसे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं जहां पर मैंने टेंजेंट्स अगर बनाई हैं तो वो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है। ऐसा कंडीशन क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा कोई एक ही पॉइंट आएगा? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। क्योंकि आप यहां पर देखोगे आपका सर्कल बहुत ज्यादा सिमेट्रिक फिगर है। सर्कल मतलब थ्रू आउट ही सिमेट्रिक है। तो अगर आपको यहां पे एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट मिला है तो सिमेट्रिकली राइट हैंड साइड में भी एक पॉइंट मिल ही रहा होगा। ऊपर भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा, इनफैक्ट बीच में कहीं मिलेगा, सब जगह मिलेगा। मतलब इस तरह का आपके पास में यहां पर जो पॉइंट्स आएंगे उनका जो कलेक्शन है वो पूरी तरह से अगर आप यहां पे देखना चाहते हो तो एक सर्कल ही क्रिएट करवा लेगा। और ये जो बेसिकली एक सर्कल क्रिएट होगा जहां पे हम उन सभी पॉइंट्स को नोटिस कर पा रहे हैं जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाई जा रही हैं। तो इस लोकस को ही हमने डायरेक्टर सर्कल नाम दिया है, ठीक है ना। पहले तो हम क्या कह रहे हैं यहां पे कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब बहुत सारी टेंजेंट्स बनाओगे तो कुछ टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी? तो आपने बोला हाँ डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं करेंगे। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने वाली टेंजेंट्स हो ही सकती हैं, राइट। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, वो बात अलग है कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। कि यहां पे एक पॉइंट लिया है और फिर दूसरा वाला ऐसे जगह लिया है पॉइंट जहां पे टेंजेंट बना के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये यहां पे भी हो सकता है, यहां से आपकी कोई दूसरी टेंजेंट्स बन जाएंगी, यहां पे भी हो सकता है यहां से कोई दूसरी टेंजेंट्स आपकी बन जाएंगी, ठीक है ना। इस तरह से आप कोई सा भी पॉइंट अगर इस सर्कल के ऊपर अगर लेते हो जिसको हम डायरेक्टर सर्कल कह रहे हैं तो आपको हमेशा ही क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स वहां से बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है डायरेक्टर सर्कल? क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है ना। और ये हर फिगर में होगा, लेकिन सर्कल के केस में स्पेशली क्या होता है
सर्कल के केस में आप ये नोटिस करते हो कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल आता है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल आता है जिसका रेडियस √2 टाइम्स होता है ओरिजिनल सर्कल के। मतलब येलो सर्कल का √2 टाइम्स करोगे रेडियस तो आपको डायरेक्टर सर्कल का यहां पर जो है रेडियस पता चलेगा। और कॉन्सेंट्रिक है मतलब सेंटर तो वही रहेगा जो आपके ओरिजिनल सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। तो सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो आप यहां पे डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगेन डायरेक्टर सर्कल क्या है? डायरेक्टर सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां पे टेंजेंट्स 90 डिग्री पे मीट कर रही है, राइट। सो अगर मैं यहां पे सेंटर से इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करता हूं तो यहां पे तो 90 डिग्री बनना ही चाहिए ना। ये सोचो, यहां पे तो 90 डिग्री बनेगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री और यहां पे भी 90 डिग्री है हमारे फिगर में, मतलब यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये रेक्टेंगल तो फॉर श्योर आ गया। और साथ ही साथ आपको ये पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी दोनों साइड से सेम बनती है। इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि रेडियस भी आपस में यहां पर बराबर है। तो एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं है, ये तो स्क्वायर ही बन चुका है, समझे। ये जो है ये स्क्वायर ही बन चुका है। ये अगर आपका रेडियस के बराबर है, ये आपका रेडियस के बराबर है, तो ये भी लेंथ एल जो है ये रेडियस के बराबर ही निकल कर आएगी। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इसी को बोलते हैं, है ना, कि जहां से टेंजेंट आपने बनाना स्टार्ट करी है वहां से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का लेंथ, ठीक है ना। तो आपकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां पर आई है वो रेडियस के ही बराबर निकल कर आएगी, राइट, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर आपका यहां पर बन चुका है। और अगर ये स्क्वायर बन चुका है तो आपका ये जो सेंटर है यहां से जो डिस्टेंस आएगा इस बाहर वाले पॉइंट का वो कितना आ जाएगा? ये √2r ही तो आने वाला है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा? √2r बेसिकली हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ही निकाल रहे हैं, लेकिन अलग से हमने यहां पर डेफिनेशन के तरह से उसको यहां पर याद करके रखा है कि सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक है गिवन सर्कल के, और रेडियस कितना है? √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, ठीक है। इसके ऊपर सवाल कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो तो हमने यहां पे देख लिया है। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आपको निकालना है फॉर दिस सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का ही मतलब डायरेक्टर सर्कल होता है, मतलब हमें इस गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो हमें ऑलरेडी पता है कि यार डायरेक्टर सर्कल जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक होगा, तो जितना इस पहले वाले सर्कल का सेंटर है विच इज बेसिकली 2,3, कैसा आया? -2 से डिवाइड करके आए, यही सेंटर आपको डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर इस्तेमाल करवाना है। अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो पहले जो गिवन सर्कल है उसका रेडियस निकालना होगा हमें, तो इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर एंड माइनस कांस्टेंट करके आपको √14 मिल रहा है। तो जो आपका डायरेक्टर सर्कल होगा उसका रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल अगर आप यहां पे देखते हैं तो वो कितना आ रहा है? ये जो गिवन सर्कल है उसका √2 टाइम्स आ रहा है, √2 टाइम्स आ जाएगा गिवन सर्कल का रेडियस, ऑलराइट। और ये कितना आ जाएगा? √28। ये कितना आ रहा है? √28 के बराबर आ रहा है। बस फिर आपका काम हो गया। तो आपके यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकलेगी? डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर वही है, राइट। सो डायरेक्टर सर्कल ये आ जाएगा आपका x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √28 का स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाएगा आपका x² यहां से, y² यहां से, -4x यहां से, -6y यहां से। कांस्टेंट की अगर बात करें तो यहां पे आपको 4 मिल रहा है, यहां से 9 मिल रहा है, एंड देन -28 भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। इन सब चीजों को मर्ज कर लो अच्छे से। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x² + y² -4x -6y, एंड देन ये कितना हो जाएगा आपका 13 एंड देन -15, ऑलराइट। सो दोनों आपका नेगेटिव होना चाहिए एंड देन -15, मतलब ए आंसर आपका निकल कर आएगा, ऑलराइट। सो दिस बिकम्स अवर डायरेक्टर सर्कल, ऑलराइट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। सर्कल के केस में वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आता है अल्टीमेटली जिसका रेडियस √2 टाइम्स है। एंड देन लेट अस फाइनली डिस्कस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आल्सो। सो नॉर्मल क्या है? बेसिकली नॉर्मल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो टेंजेंट का बन रहा था, जो आपकी टेंजेंट थी उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे P आपका बन रहा था, ठीक है ना, उसी P पॉइंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हो तो वो जो बनता है वही आपका नॉर्मल कहलाता है, राइट। ये आपका टेंजेंट है तो ये आपका नॉर्मल है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर लाइन जो आप बना सकते हो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन अब सर्कल के केस में जैसे कि हमने बोला कि यार नॉर्मल का डिस्कशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्कल के केस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि यार आपका जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर आप जाने की कोशिश कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो तो रेडियस भी सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के।
मतलब ये रेडियस की डायरेक्शन में ही जा रहा है, और अगर ये रेडियस की डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ये सेंटर से पास होगा, राइट। रेडियस हमेशा सेंटर से बनेगा ना, रेडियस कहां से बनता है, हमेशा सेंटर से बनता है। वैसे नॉर्मल आपका सर्कल का कहां से पास होगा, हमेशा उसके सेंटर से पास होगा। सो एनी लाइन विच कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल is going to be a normal to that circle also. It is going to be normal to that circle also. ठीक है ना। तो बस लाइन को सर्कल के सेंटर से पास करवा दो, वो लाइन क्या हो जाएगी, उसके लिए नॉर्मल हो जाएगी। इतना सा ही बस यहां पे लॉजिकल डिस्कशन आपको जरूरी है। इसके बाद में आप यहां पे क्वेश्चंस काफी इजीली कर सकते हैं, राइट। जैसे सवाल क्या आ सकता है, द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स टू द सर्कल टू द सर्कल, ओके ज्यादा बार आ गया, सर्कल दिस एट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज -1, हुज ऑर्डिनेट इज -1। ऑर्डिनेट इज -1 मतलब एक ऐसे पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाना चाहते हैं जिसका y का वैल्यू -1 है, जिसका y का वैल्यू -1 है, ठीक है ना। तो एक सर्कल है जिसके ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, नॉर्मल लिखना चाहते हैं, लेकिन उसका y का वैल्यू -1 है, तो x का वैल्यू कितना है पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना। तो यहां पे y का वैल्यू अगर मैं -1 डाल देता हूं तो x का वैल्यू आता कितना है, x² + 1 - 8x + 2 + 14 = 0. So that gives us basically x² - 8x and then plus 17. ओके -1 डाला था कि हमने यहाँ पे, -1 डाला है तो यहाँ पर ये आपका प्लस हो जाएगा एंड देन अच्छा 12 यहाँ पे लिखा है ना, अच्छा दिमाग में एडिशन पहले से ही हो गया लगता है। हाँ तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, x - 3 × x - 5 = 0। मतलब x के दो वैल्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है, किसके साथ में, कॉम्बिनेशन में, -1 के साथ के कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। सो इट इज नॉट ए यूनिक पॉइंट, आपके उसमें यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं। एक पॉइंट लेटर से यहां पर है विच इज बेसिकली हाउ मच, विच इज बेसिकली 5, -1 एंड एक पॉइंट यहां पर है विच इज बेसिकली 3, -1। आपका सेंटर कहां पर है बस आप वो देख लो। आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली नॉर्मल लिखना है, राइट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट दीज पॉइंट्स, ये हमें निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो नॉर्मल जो आप बनाओगे, जो आप नॉर्मल बनाओगे इस पे, या आप नॉर्मल बनाओगे इस पे, दोनों में खास बात क्या है कि यार ये सेंटर से तो पास होंगी ही, नॉर्मल हमेशा ही क्योंकि सेंटर से पास करता है, तो सेंटर कितना है इसका, 4, 1 के बराबर है। बस हो गया आपका काम। आप यहां पे एक बार AC का इक्वेशन लिख लो, एक बार AB का इक्वेशन लिख लो, और यही आपके फाइनल आंसर्स आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो चलो यहां पर जो है लास्ट फ्यू स्टेप्स हैं उनको कर लेते हैं। सो आपका यहां पर जो इक्वेशन बनेगा लाइन का, कौन सा लाइन लिखने पहले, AC लिख लें पहले। AC अगर मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप किससे निकलेगा इसका, 1 - -1 मतलब 2 एंड 4 - 3 मतलब 1 इंटू x - x1, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट इस्तेमाल किया मैंने x1 y1 के प्लेस में। एंड अगर मैं यहां से देखता हूं तो इक्वेशन क्या आती है, y + 1 इज इक्वल टू 2x - 6। किस फॉर्मेट में लिखी इक्वेशन, जनरल फॉर्मेट में। सो 2x - y - 7 = 0 इज द फर्स्ट नॉर्मल जो हमें मिल रही है, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड नॉर्मल क्या है आपकी, सेकंड नॉर्मल है आपकी यहाँ पे BC नाम से। सो BC का इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो फिर से आपका यहाँ पर जो पॉइंट है ऊपर वाला यूज करते हैं। सो y + 1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - 5। स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दैट, तो यहां पर आ जाएगा आपके उसमें बेसिकली 2 एंड अपॉन दिस माइनस दैट, ठीक है ना, दिस माइनस दैट एंड देन दिस माइनस दैट, तो यहां पे आ जाएगा आपका -1। सो इस बार आपका जो स्लोप आया है बेसिकली वो -2 के बराबर निकलकर आया है, ठीक है ना। दिस माइनस दैट 2 हो गया है, दिस माइनस दैट -1, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है माइनस को अगर इस तरफ भेजना चाहते हो तो इस तरफ भेज दो, तो कितना आ जाएगा ये -y - 1 एंड देन ये आ जाएगा आपका 2x - 10। ये अगर उस तरफ जाएगा तो आपका 2x के साथ में प्लस y आएगा एंड ये उस तरफ जाके आपको -9 बेसिकली क्रिएट करके दे रहा है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। सो एक बार आपको यहां पे मिलना चाहिए 2x - y - 7, 2x - y - 7 = 0 एंड देन 2x + y - 9 = 0, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है, ठीक है। सो ये आपके कुछ कुछ आइडियाज हैं जो आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं। अभी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या क्या कवर कर लिया है, काफी सारी चीजें वैसे थ्योरेटिकली हमने कवर करी हैं। मेक श्योर कि आप यहां पे साइड बाय साइड ऑफ प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करें। आपका यहां पर जो सबसे इनिशियल डिस्कशन था दैट वाज अबाउट कि पॉइंट अगर पोजीशन बतानी है, अंदर है बाहर है, तो S1 की मदद से कितना इजीली बता सकते हैं, उसके ऊपर हमने काम किया। एंड देन जैसे हमने यहां पे पोजीशन ऑफ लाइन पढ़ा
तो उसके बाद में टेंजेंसी के ऊपर हमारा फोकस बेसिकली शिफ्ट हुआ है मेजरली, ठीक है ना। क्योंकि टेंजेंसी के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि आपका जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप है उसकी लेंथ रेडियस के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी मदद से हमने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेट्स में इक्वेशन भी पढ़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने रियलाइज ये भी किया है कि यार P इक्वल टू आर करना एक्चुअली काफी एक वर्सेटाइल एंड अच्छा आइडिया है सर्कल के केस में, जिसको हम मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर आपको टेंजेंट्स बनानी है, देन आप एक्सटर्नल पॉइंट के साथ में यहाँ पे एम स्लोप मान के पहले अपनी एम स्लोप के फॉर्मेट में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, फिर यहाँ पे उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप है वो एक्जैक्टली रेडियस के साथ मैच करवा दिया, तो वहां से एम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेस कॉन्सेप्ट ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सर्कल। एंड बाकी जो आपके यहाँ पे दो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसके अंदर तो मतलब ज्यादा कुछ वैसे डिस्कशन है ही नहीं। नॉर्मल के लिए हमेशा सेंटर से पास करवाना है, एंड डायरेक्टर सर्कल जो है वो तो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगा। सो थ्योरेटिकली थिंग्स आर प्रिटी इजी इन सर्कल स्पेशली, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस करते रहो, उससे आपको यहाँ पर ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि यार आप टॉपिक को सही तरीके से पकड़ पाए हो कि नहीं, ठीक है ना। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।